हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 15 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन एन इंडियन सिटीजनशिप voluntarily acquires citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminated. Second statement है, when a person renounce his Indian citizenship, every minor child of that person also lost Indian citizenship. इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तीन तरह से लॉस ऑफ सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया है। पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन एंड थर्ड है बाय डिप्रीविएशन। रिनंसिएशन जो है ये कहता है कि कोई भी 18 साल से अबव पर्सन अपने खुद की इच्छा से सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। उस कंडीशन में उसके जो भी माइनर 18 ईयर से कम एज के बच्चे होंगे उनका भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप चला जाएगा। लेकिन जब ये माइनर बच्चे 18 ईयर से अबव होंगे तो वो इंडियन सिटीजनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो माइनर रहेंगे तब तक उनका इंडियन सिटीजनशिप उनके पेरेंट के इंडियन सिटीजनशिप जाते ही खत्म हो जाएगा। तो ये होता है बाय रिनंसिएशन। सेकंड है बाय टर्मिनेशन। इसमें होता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाता है, तो उसका टर्मिनेट हो जाता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो ये होता है टर्मिनेशन। और डिप्रीविएशन वो होता है कि इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरी रिमूव कर देती है सिटीजनशिप। इन कुछ कंडीशन है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है और पर्सन का इंडियन सिटीजनशिप खत्म कर देती है। तो वो जो कंडीशन क्या है, पहला है अगर वो सिटीजनशिप बाय फ्रॉड हासिल किया हो। अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉड के द्वारा हासिल किया गया हो तो और पता चल जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सिटीजनशिप खत्म कर जाएगा। और अगर डिसलॉयलिटी वो साबित करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति वो डिसलॉयल हो तो उनका सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। और थर्ड जो कंडीशन है, अगर इंडिया का किसी इनेमी के साथ वॉर चल रहा हो और वो पर्सन ट्रेड करता है उस कंट्रीज के साथ, अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहता है उस इनेमी कंट्रीज के साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट उसका सिटीजनशिप खत्म कर देगी। फोर्थ कंडीशन जो है, अगर कोई इंसान इंडिया से बाहर कंटिन्यूअसली 7 साल से अबव रहता है, 7 ईयर एंड अबव कंटिन्यूअस इंडिया से बाहर रहता है, तो उसका भी सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। और जो लास्ट है पांचवा, अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है बाय नेचुरलाइजेशन और इस रजिस्ट्रेशन के विद इन 5 ईयर किसी दूसरे कंट्री में 2 साल से ज़्यादा का सजा पा लेता है, जेल में रहता है 2 साल से ज़्यादा, तो उसका इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो इन 5 कंडीशन में डिप्रीविएशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीविएशन, लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक योजना के बारे में है, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एलिविएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्कीम इंटेंडेड टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरिया बाय 2025।
थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, एनी वन। केवल पहला जो स्टेटमेंट है यही सही है। यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट ये 2025 नहीं है, 2022। ये जो स्कीम है से 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका टारगेट था 2022 तक ऑल अर्बन सिटीजन को हाउसिंग फॉर ऑल। बाई 2022। तो यहाँ पे 2025 गलत है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम का बेसिकली 4 वर्टिकल्स हैं। पहला जो है इन सेटू स्लम रीडेवलपमेंट। फर्स्ट जो है इन सेटू स्लम रीडेवलपमेंट, ISSR। दूसरा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, CLSS। ये दूसरा वर्टिकल्स है। और तीसरा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ये थर्ड वर्टिकल है। और फोर्थ है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन या इन्हांसमेंट। अगर पहले से हाउस बना हुआ हो और उसको इन्हांस करना हो तो ये फोर्थ वर्टिकल है। तो ये तीन जो है ISSR, ये कंस्ट्रक्शन एंड इन्हांसमेंट, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ये तीनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आते हैं। और ये जो CLSS है ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली सेंटर के द्वारा पूरी तरह से फंड किया जाता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, मिक्स है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी एक है, और फोर वर्टिकल में एक सेंट्रल सेक्टर में आता है और बाकी 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आता है। ये 2015 में ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत। इसके अंदर में 3 लोगों को बेनिफिट इस स्कीम का मिलता है। पहला है EWS, जिनका एनुअल इनकम लगभग 3 लाख है। दूसरा है लोअर इनकम ग्रुप, LIG लोअर इनकम ग्रुप, जिनका अप टू 6 लाख इनकम हो। और तीसरा है मिडिल इनकम ग्रुप, जिनका 6 से 12 लाख के इनकम के अंडर में हो। तो ये 3 ग्रुप को बेनिफिट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, CFC FRMS कम अंडर। पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम। ये जो सिटीजन फिनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आता है। इसको 2018 में लाया गया था, अंडर सेटअप किया गया था अंडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत इसको सेटअप किया गया था। और ये I4C जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में आता है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2023 का एक डेटा सामने आया है कि इसमें लगभग 1.1 मिलियन केस रजिस्टर्ड हुए हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। इस सिस्टम के तहत 1.1 मिलियन केस रजिस्टर्ड हुआ है। अगर इंडियन इनिशिएटिव देखें साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और टोल फ्री नंबर भी है, 1930। ये टोल फ्री नंबर है जहां पे साइबर क्राइम से रिलेटेड आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और एक CSIRT फिन, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फिनांस सेक्टर का भी है, अंडर CERT। ये एक पोर्टल है और 1930 ये टोल फ्री नंबर है जहां पे आप
साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो ये हो गया सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। पहला है दच्चीग्राम नेशनल पार्क, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये पेयर है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन करेक्टली मैच्ड है। एनी वन, एनी टू, ऑल या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट जो है ये गलत है, ये लद्दाख में नहीं, जे एंड के में है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क जे एंड के में है। ये दोनों जो मैच है सही है, पेयर सही है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही है और काजीरंगा आसाम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आता है। ये 2018 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम, अंडर निर्भया फंड स्कीम। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा अंडर निर्भया फंड स्कीम के। इसका एम क्या है? एम है क्रिएट सेफ, सिक्योर एंड एम्पावरिंग इन्वायरमेंट फॉर वुमेन इन पब्लिक प्लेस। तो वुमेन को पब्लिक प्लेस में और सेफ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले, इसके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएन वुमेन एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, वो भी पार्टनर किया है केरला स्टेट गवर्नमेंट के साथ टू सपोर्ट इट्स सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड जेंडर डाटा हब। तो अभी यूएन वुमेन केरला गवर्नमेंट के साथ कोलैब किया है। इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा 2018 में सैंक्शन किया गया था अंडर निर्भया फंड स्कीम। ये 8 शहरों में लॉन्च किया गया था इंक्लूडिंग बेंगलोर। अगर 8 शहर की हम बात करें तो ये है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, और एक है चेन्नई। तो इन 8 शहर में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या किया जाएगा? एक ऑडियो विजुअल सिस्टम लाया जाएगा उस शहर में, इंक्लूडिंग ड्रोन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी बनाया जाएगा 112 नंबर से। और इसके तहत और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे पिंक पुलिस आउट स्टेशन, आउटपोस्ट, पिंक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, आउटपोस्ट बनाया जाएगा। इस इनिशिएटिव के तहत पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। और इसके तहत सिंगल इमरजेंसी नंबर है 112। तो ये है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो अभी न्यूज में है, ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है ओकोकबोरोक। अभी ये न्यूज में था ये वर्ड, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पहला ट्राइबल ग्रुप है, दूसरा एक प्रकार का डिजीज है, सी ऑप्शन है एक लैंग्वेज है, या डी नन ऑफ द अबव। इसका सी ऑप्शन सही है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी ये स्ट्राइक चल रहा था त्रिपुरा में। जो कोकबोरोक एग्जाम होता है, उसमें रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए। रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट को इस एग्जाम में इंक्लूड करने के लिए अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो
त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है जो अलाउ कर दिया है रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक एग्जाम। तो इसलिए अभी ये न्यूज में था। ये कोकबोरोक जो लैंग्वेज है ये बोरोक ट्राइब्स का है, मदर टंग है इस ट्राइब्स का। ये त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज वेल एज इन उत्तराखंड, इन राज्यों में ये ट्राइब रहता है, बोरोक ट्राइब। तो इसलिए अभी ये न्यूज में था कोकबोरोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेरनई पोट्री, ये भी न्यूज में था। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से एसोसिएट करता है? पहला तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मेघालय से रिलेटेड है। इसको भी जीआई टैग भी मिला है मेघालय से। ये मेघालय के जयंतिया हिल में बेसिकली वहाँ के लोग इस पोट्री को बनाते हैं और यूज करते हैं हाउस होल्ड वर्क के लिए। तो ये अभी ये लेरनई ब्लैक पोट्री, ब्लैक क्ले पोट्री मेघालय से बिलोंग करता है। इसको जीआई टैग भी मिला है, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।